वो लड़की एक आईएएस अधिकारी की बेटी जो 2017 की एक रात डर से थरथरा रही थी। वो लड़का एक राज्य का ताकतवर बेटा जिसके पीछे पुलिस की गाड़ी नहीं सत्ता का भरोसा दौड़ रहा था। और अब वही लड़का हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी वकील बन गया है। नाम है विकास बराला। विकास बराला पर आरोप है पीछा करने का, जबरन रोकने का और एक लड़की को अगवा करने की कोशिश करने का। इस तरह का गंभीर आरोप होने के बाद भी अब विकास बराला क्या करेंगे यह भी जान लीजिए। अब वो सरकार की ओर से कानून की पैरवी करेंगे, मतलब अब वो वकील बन गए हैं, सरकार को कानूनी सलाह देंगे। वो सरकार जिसकी पुलिस ने कभी उन्हें जेल भेज दिया था। साल 2017 में विकास बराला और उनके दोस्त पर आरोप लगा कि इन्होंने चंडीगढ़ की सड़क पर एक लड़की का पीछा किया। वो लड़की एक आईएएस अधिकारी की बेटी थी। आरोप है कि विकास बराला और उसके साथियों ने लड़की का कार से पीछा किया, जबरन रास्ता रोका और किडनैप करने की कोशिश की। मामला राष्ट्रीय खबर बना, यानी नेशनल न्यूज मीडिया में यह छा गया। देश भर में बहस छिड़ी, क्या बेटियों की सड़क पर भी सुरक्षा नहीं। मीडिया के प्रेशर से केस दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाद में जमानत मिल गई। सुनवाई लंबी खींचती रही और फिर वो दिन आ गया जब सरकार ने उन्हें असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बना दिया। वाह रे लोकतंत्र, जहां जुर्म साबित होने से पहले इनाम मिल जाता है और सजा तो जैसे सिस्टम को कभी याद ही नहीं रहती। हम आगे बढ़ें उसके पहले जान लीजिए कि विकास बराला के खिलाफ किन किन धाराओं में केस दर्ज किया गया था। साल 2017 था। उस समय भारत में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की तरफ से ही केस दर्ज होता था। तब उन पर धारा लगाई गई आईपीसी की 354D यानी पीछा करना, स्टॉकिंग करना, धारा 365 अपहरण की कोशिश करना, धारा 341 रास्ता रोकना और धारा 511 किसी अपराध की कोशिश करना। इसके अलावा नशे में गाड़ी चलाने के आरोप लगे। पीड़िता ने आरोप लगाए कि दोनों ने चंडीगढ़ में देर रात उनकी गाड़ी का पीछा किया और जबरन उनकी गाड़ी में घुसने की कोशिश की। पीड़िता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। 9 अगस्त 2017 को विकास और आशीष को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी साल अक्टूबर में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। घटना के समय विकास लॉ का छात्र था। दिसंबर 2017 में हाईकोर्ट ने उसे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की इजाजत दी। विकास बराला पर फिलहाल मुकदमा चल रहा है और जब मामला कोर्ट में है और आरोपी जमानत पर है तो ऐसे व्यक्ति को क्या सरकार की तरफ से वकील बनाया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही। तो फर्क तो पड़ता है कि इस शो में हम भी आपसे जानना चाहते हैं। लेकिन अब समझिए कि कानून कहता क्या है। कानून के अनुसार जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं होता तो वो निर्दोष माना जाता है। लेकिन किसी पर गंभीर आपराधिक आरोप हो और केस पेंडिंग हो तो आम तौर पर सरकारें ऐसे लोगों से दूरी बनाती हैं। लेकिन ये आम सरकार नहीं, ये वही सरकार है जिसने महिला सुरक्षा के नाम पर वोट मांगा, बेटी बचाओ का नारा दिया और अब वही सरकार आरोपी को वकील बना रही है। 18 जुलाई 2025 को हरियाणा सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें 97 नए सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई। उसी लिस्ट में एक नाम विकास बराला का था, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के तौर पर। मतलब अब विकास बराला न सिर्फ अदालत में सरकार का पक्ष रखेंगे बल्कि वो महिला सुरक्षा जैसे मामलों में भी सरकार को कानूनी सलाह देंगे। वाह, अगली बार अगर किसी लड़की का पीछा हो तो शायद सरकार पहले विकास बराला से पूछे कि इस धारा में जमानत मिलती है या नहीं। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जैसी नियुक्तियां मेरिट और साख के आधार पर होती हैं, ऐसा सरकारें दावा करती हैं। लेकिन जब कोई ऐसा नाम सामने आता है जिस पर यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप हो तो सवाल उठता है ये नियुक्ति योग्यता से हुई है या फिर रिश्तों से। अब जब इतनी चर्चा विकास बराला के बारे में हो चुकी है, पता चल चुका है कि विकास पर हरियाणा सरकार मेहरबान है, तो ये भी जान लीजिए कि विकास बराला कौन है। वो सिर्फ एक वकील नहीं है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद सुभाष बराला के बेटे। साल 2017 में सुभाष बराला हरियाणा बीजेपी के
प्रदेश अध्यक्ष थे। मतलब बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रिश्ता पार्टी में क्या पोजीशन है। जहां एक तरफ सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ गंभीर आरोप वाले केस की सुनवाई 8 साल से चल रही है और आरोपी को सरकार में जिम्मेदारी मिल रही है। इस केस में पीड़िता ने कैमरे पर खुलकर बयान दिया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, कॉल रिकॉर्ड, चश्मदीद, सब कुछ था, मगर इंसाफ अब तक नहीं मिला। लेकिन आरोपी को सरकार ने प्रमोशन दे दिया है और इसलिए ही हम कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है जब एक लड़की की हिम्मत को इनाम नहीं मिलता पर एक आरोपी को पद और प्रतिष्ठा मिल जाती है। फर्क तो पड़ता है जब कानून सिर्फ किताबों में होता है और सिस्टम रिश्तों का मोहरा बन जाता है, क्योंकि जब सरकारें आरोपियों को सम्मान देती है तो पीड़ितों का भरोसा अदालत की भीड़ की तरफ जाने लगता है और जब न्याय में भरोसा उठता है तो लोकतंत्र की नींव हिलने लगती है। इसलिए हम कहते हैं कि फर्क तो पड़ता है। क्या आपको भी ऐसे स्टोरी से फर्क पड़ता है? क्या आपको लगता है कि ऐसे शख्स जिस पर यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर केस दर्ज हो, जो जमानत में बाहर हो, क्या उसे सरकार में जगह मिलनी चाहिए या सरकार की ओर से उसको वकील बनाया जाना चाहिए? आप क्या मानते हैं या सोचते हैं, इस बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।